और अब यह मुद्दा सामने आया है कि एक वकील जो संयोग से एक जज का बेटा है ने वकील के तौर पर अपना पंजीकरण करवाने के बाद अपेक्षाकृत कम समय में ही बड़ी संख्या में पैनल हासिल कर लिए हैं। किसी भी वकील से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि कितने ही ज्यादा काबिल और होनहार लोग जिन्हें वकील के तौर पर काम करते हुए कहीं ज्यादा साल बीत चुके हैं, औपचारिक प्रक्रिया के जरिए कोई पैनल हासिल करने में नाकाम रहे हैं। चिंताएं कई हैं। अब ये सारे पोस्ट एक के बाद एक लिखे जा रहे हैं। यह एक आरटीआई जवाब के मुताबिक ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केस, 2024 में 1784 केस, 2025 में 1633 केस दिए गए थे। 2024 और 2025 दोनों में उन्हें जोहेब हुसैन, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप और सबसे ज्यादा दिखने वाले वकील हैं, से भी ज्यादा केस फाइलें दी गई। अब देखिए साहब, यहां पर खेल सरकारी काम का लगातार काफी हिस्सा दिया गया है। यह काम लीगल सिस्टम में सबसे ऊपर माना जाने वाला है। अब ये VCS कैंपेन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ, इस तरह का VCS कैंपेन श्रीमान केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। तब भी वैसी ही बेचैनी थी जैसी अब है। जब मौजूदा जजों के बच्चे सरकारी पैनल और पदों पर बहुत ज्यादा संख्या में जमा होने लगते हैं, जिसके बारे में एक रेगुलर वकील, शायद ज्यादा होशियार और प्रैक्टिस कर ज्यादा इतिहास रखने वाला, सिर्फ सपना ही देखता रह जाता है। अब ये पोस्ट उन्होंने चारों तरफ वायरल करवाए हैं। स्वर्णकांता शर्मा को, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने के किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच में उनकी सुनवाई नहीं। अच्छी बात है, उनको बदनाम कर दो और बदनाम करने के बाद बेंच बदलवा लो। चलिए, बेंच भी बदल गया, उसके बाद क्या होगा? ये केजरीवाल आरोप लगते ही, जिनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए था मुख्यमंत्री के पद से और कहना चाहिए था कि जब तक मैं केस में बरी नहीं होऊंगा तब तक मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन केजरीवाल ने क्या इस्तीफा दिया? अब ये जो पोस्ट लिखने वाले जो दलाल लोग हैं इनके, जो जस्टिस स्वर्णकांता जी को बदनाम किया करने की जो सुपारी ले रखी है, जो इनके वॉरियर है, ये जो ट्रोल आर्मी है, इन्होंने ये तय किया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को बदनाम करना है, तो उनके बेटे बेटी को वकालत के पेशे से दूर कर दो। वो स्मार्ट हैं तो उन्हें यह कह दें कि नहीं नहीं, दूसरे जो स्मार्ट हैं उनके पैर चप्पल घिस जाते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के वहां कॉलेजियम का सिस्टम चल रहा है। इसे कहो सरकार को बदलने के लिए। तुम्हारी सरकार ने नहीं बदला। 55 साल से किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या बदला कॉलेजियम सिस्टम? नहीं बदला। ये ट्रोल आर्मी को जस्टिस, असम के उस जस्टिस के का वाकया याद नहीं है जो राज्यसभा के मेंबर थे, इस्तीफा दिया, आसाम के हाईकोर्ट के जज बने, फिर जज बनने के बाद वहां निर्णय दिया, फिर रिटायर हुए, रिटायर बनने के बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने और बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ एक केस था, उनका वर्डिक्ट दिया। वो वर्डिक्ट देने के बाद फिर वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। अरे बेशर्मी की कोई इंतहा होती है, वो तो कम से कम अभी नहीं हो रही है। अभी कोई कॉलेजियम में वो जज तो नहीं है जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो रहा है सरकार के साथ। फिर तो आप हर जगह आप कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हर बेंच में आपको आपत्ति होगी। ये कहानी श्रीमान अरविंद केजरीवाल अब पूरी कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अब ये नया रूट ले रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे बेटी के ऊपर आरोप लगा दो और उनको कहो कि केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के पैनल में है, इसलिए मेरे केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकती है। देखिए इनकी दलील देखिए जरा सा। चूंकि उनके बेटे बेटी सरकारी पैनल में मौजूद हैं, इसलिए ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इनके लिए
ईमानदार जजमेंट नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनको यह कहा जा रहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सवाल तो यह हो रहा है कि यहां से इनको बेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब बेल रिजेक्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल का पहली बार, ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए थे, वहां से भी बेल रिजेक्ट हुआ था। ट्रेल पता चल रहा है, अभी इस पर कार्रवाई होगी कि जो लोअर कोर्ट ने जो 23 के 23 लोगों को छोड़ा है, वो 23 लोग में से कुछ लोगों को, उस पोस्ट में लिखा जा रहा है 23 लोग में से कुछ लोगों को यह आशंका है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो उस जो जज ने फैसला दिया है उसके ऊपर एक्शन होना है कि जब हाईकोर्ट ने बेल दिया था, बेल नहीं दिया था, तो आपने उन्हें बरी कैसे कर दिया। आपने कहा कि ये साहब ये इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाने लायक नहीं है। अब ये हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब रिक्यूजल का एप्लीकेशन डाल रहे हैं और रिक्यूजल का एप्लीकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने का कैंपेन इनका शुरू हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा, मी लॉर्ड, somebody has made his career out of allegation, making allegation against several। ये साफ तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोगों का ये शगल हो गया है कि आरोप लगाओ और अपना करियर बनाओ। ये काम इनका चलता रहा है लंबे समय से, ये आगे भी चलेगा। तो ये कहानी फिर से अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ शुरू कर दिया। अपने आर्मी को उतार दिया कि बदनाम करो, उनके बेटे ईशान शर्मा को बदनाम करो, उनकी बेटी संभवी शर्मा को बदनाम करो, कहो कि सरकार ने उनको पैनल में लिया है, दिल्ली सरकार ने पैनल में लिया है, केंद्र सरकार ने पैनल में लिया है, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, इसलिए ये ट्रांसफर कर दो, लिंगर ऑन करो। पिछली बार इन्होंने कहा कि हम खुद ही अपनी दलील देंगे, हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि मेक श्योर कीजिए कि ये सब डेट पे हाजिर होंगे और अपनी दलील देंगे, वहां भी नहीं काम किया। तो ये है, और अभी कुछ दिन पहले कहा कि हमें कोर्ट ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल धूर्तता की पराकाष्ठा एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।